हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। यदि आपको विस्तृत उत्तरी में आ गया तो 5 नंबर का आएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, ठीक है, वर्णन करेंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। बट ये अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा और एक उदाहरण भी पूछ लेगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो इसका सबसे पहले परिभाषा हम लोग क्या लिखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो जाएगा इसका परिभाषा। इसको ध्यान से समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ जब तक परस्पर क्रिया नहीं करेंगे तब तक यह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। और एक बात और यहाँ से ध्यान से समझिए कि निर्मित जो पदार्थ होता है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। अब उदाहरण समझना है तो देखिए, उदाहरण जो दैनिक जीवन के उदाहरण है और किताब के उदाहरण है, मैंने दोनों ले रखा है ताकि आप लोग को अच्छा से समझ जाए। दूध का फटना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लगना, लोहे में जंग क्यों लगता है? तो लोहा जो है वायु से एवं वातावरण से परस्पर क्रिया करता रहता है, इसके कारण क्या होता है तो उसमें जंग लगता है। लकड़ी का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जलने के बाद जो राख बनेगा, नया उत्पाद बनेगा, उसे पुनः हम लोग रिटर्न वापस नहीं ला सकते। अगला है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके लिए यहाँ पे समीकरण भी है। देखिए, यहाँ 2Mg+O2, ये तीर का निशान है अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए, ठीक है, 2MgO। अब यहाँ समझिए कि इसको हम लोग Mg को मैग्नीशियम कहेंगे और O2 को हमेशा हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जब परस्पर क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अभिक्रिया में जो लोग भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के पश्चात दो पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ से अभिकारक और उत्पाद का भी लिखा गया है, समझना है। चलिए, अगली प्रक्रिया है श्वसन। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। संश्लेषण भी रासायनिक अभिक्रिया है, और परमाणु विस्फोट भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक टॉपिक ये भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिकारक किसे कहते हैं, या अभिकारक को परिभाषित कीजिए। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में भाग लिया था, तो इन दोनों को हम लोगों ने अभिकारक कहा। चलिए, आपका अगला टॉपिक है कि उत्पाद क्या है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो चीजें यहाँ पे बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका उत्पाद हो जाता है। एक बात और पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है, इसे लिखिए। तो देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, या गैस जो है गैसों का निकलना, ताप में परिवर्तन
और अवक्षेप का निर्माण होना। तो ये सारी चीज़ें जो है रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित थी। मैंने सबको एक-एक करके आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।